हाय एवरीवन। भाई प्रोजेक्टाइल मोशंस को बेसिक्स और डिटेल्स में आज हमको सीखना है। ये देखो आपको स्क्रीन पे अब दिख रही होगी एक कैनन CANNON जिसको हम तोफ भी कहते हैं। इस तोफ में से अब देखो एक गोला निकलेगा जिसको प्रोपेलेंट या प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। ध्यान से देखे इस गोले की तरफ, इस प्रोजेक्टाइल की तरफ। इसको ना एनर्जी देके हमने वेलोसिटी दी। ये जो वेलोसिटी हमने दी इसको हम नेट वेलोसिटी कह सकते हैं। इसकी डायरेक्शन ऑरेंज एरो से बताई गई। अब ये जो नेट वेलोसिटी है उसके हमने दो कंपोनेंट किए। देखो एक वाला कंपोनेंट है जो रेड वाला कंपोनेंट जिसको हम VX कह रहे हैं, और एक वाला कंपोनेंट है ग्रीन जिसको हम VY कह रहे हैं। रेड वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ग्रीन वाला वर्टिकल। ध्यान दे ये ग्रीन वाला कंपोनेंट थोड़ा कम कम हो रहा है, कम कम कम। अरे यहाँ पे तो ग्रीन ज़ीरो हो गया, मतलब अब यहाँ ग्रीन अब नीचे आ रहा है, मतलब बॉल अब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। वो रेड वाला वैसे ही है बेचारा, उसी डायरेक्शन में। अरे फाइनली ज़मीन पर बॉल गिर गया। अरे इसी को तो कहा गया प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो आज इन्हीं प्रोजेक्टाइल मोशंस के डिटेल्स, इनके इक्वेशंस वगैरह देखते हैं। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं अभी जो वीडियो बताया उसमें तुमने देखा कि जब भी हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो फेंकने के बाद बॉल को दो डायरेक्शन मिल रही है, एक हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसको आगे लेके जा रही है, और एक वर्टिकल वेलोसिटी मिल रही है जो उसको शुरुआत में तो ऊपर लेके जा रही है, फिर बाद में नीचे ला रही है। जैसे हमने देखा कि ये ग्राउंड से किसी बॉल को या किसी बुलेट को हमने थ्रो किया, ये इस तरीके से गया और फिर से आके ग्राउंड पे गिर गया। ये ग्राउंड मान रहा हूं मैं। तो जो शुरुआत में हमने इसको वेलोसिटी दी, ये टॉप पॉइंट है इसका, टॉप शुरुआत में जो वेलोसिटी दी, मान लो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी है u। तो ये u के ना हमने दो कंपोनेंट किए, एक ले लेंगे ux और एक ले लेंगे uy। तो भाई ये ux जो है, जो ग्रीन कंपोनेंट था पिछले वीडियो में, ये कांस्टेंट क्यों है और ये uy चेंज क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर ये है कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। डेफिनेटली आगे भी जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में भी इसकी मोशन है और आगे की डायरेक्शन में मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन है, इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। टू डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन को कहा जाता है। बट ये ux कांस्टेंट क्यों है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, ये क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि देखो ux की डायरेक्शन में उसको आगे खींचने वाला कोई नहीं है या आगे रोकने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ux की वेलोसिटी ना बढ़ने वाली ना कम होने वाली। लेकिन जब ये बॉल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड, तो ग्राउंड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो उसके ऊपर जाने वाले वेलोसिटी को वो कम करेगी। और जब ये टॉप पे जाएगा तो वो वेलोसिटी कम होते 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 टॉप पे वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर बाद में ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी नहीं यहाँ पे उसको। यहाँ पे सिर्फ इसके पास एक वेलोसिटी है, वो है ux, जो कि कांस्टेंट है हर जगह। यहाँ पे भी वो ux कांस्टेंट होगी, हाँ, लेकिन यहां पे uy क्या होगी? जीरो। यहां पे uy है ही नहीं। फिर इसके आगे क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मतलब थोड़ा देर आगे आने के बाद ये बॉल पे ux तो कांस्टेंट रहेगी आगे आने वाली, बट नीचे एक वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी, नीचे खींचने वाली। यहाँ पे अगर हम देखेंगे किसी इन बिटवीन पोजीशन पे तो ux उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे था। तो हर जगह ux सेम है, ux सेम है। बट ये uy जो ज्यादा था, इसको ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि ऊपर जाते हुए ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो uy थोड़ा कम हो गया। तो ये शुरुआत में जो ux और uy है, शुरुआत में जो ux और uy है उसमें से ux हर जगह सेम है, बट ये uy चेंज हो रहा है। ये uy1, uy2, ये यहाँ का uy 0 हो गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी कम 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 हो रही है। यहाँ पे फिर से वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब कोई ये पूछ सकता है कि ux क्यों नहीं कम हो रहा है, या ux बाद में इसको आगे कौन ढकेल रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है? तो ये आगे जो जा रहा है वो एक्चुअली इनर्शिया की वजह से जा रहा है, और ये ऊपर जो जा रहा है वो भी शुरुआत में इनर्शिया, इसको हमने वेलोसिटी देके फेंक दिया तो इनर्शिया से ऊपर जा रहा है, बट ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मतलब जो ऊपर जाने की उसकी जो टेंडेंसी थी उसको वो कम कर रही है। तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी उसकी क्या होने वाली? कम 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 होने वाली। तो फाइनली यहाँ पे बॉल की वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कम हुई, बट आगे जाने वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में दो मोशन फिक्स्ड है, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। अब देखो
किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द टाइम्स कह रहा हूं मैं, इवन इसके सारे डेरिवेशंस अलग अलग फॉर्मूले के, ये दो चीजों से कभी भी आ जाते। कौन से दो चीजें? वो है वर्टिकल मोशन है हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब इसमें मुझे तुम ये बताओ कि कौन सी मोशन, मान लो यहां से इसे मैं ले लेता हूं, ये टॉप पॉइंट, इन दोनों में से कौन सी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? भाई हॉरिजॉन्टल वाली मोशन जो है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये आगे जाने वाली मोशन में, उसमें वेलोसिटी ना बढ़ रही ना घट रही, इसका मतलब वो वेलोसिटी या वो जो मोशन है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। क्या इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में? यस, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, क्योंकि वर्टिकली डायरेक्शन में जब बॉडी ऊपर जा रही है तब ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, और टॉप पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, फिर बाद में और वही ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है। तो वर्टिकली डायरेक्शन मतलब वाई की डायरेक्शन ले रहे हैं हम वर्टिकल को, तो क्या इसमें एक्सेलरेशन है? यस। कौन सा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू जी रहती है, जिसको हम 9.8 लेते हैं या 10 लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम ले लेंगे -g। तो ना ये इस पे हम एक्सेलरेटेड सारे इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो हमको ऐसा पूछा कि टी टाइम में, कुछ टाइम में ये बॉडी जो है यहां पे आ गई, कितने टाइम में? टी टाइम में, तो इसने क्या आगे भी कवर डिस्टेंस किया और ऊपर भी डिस्टेंस कवर किया? मान लो इसने आगे का डिस्टेंस x कवर किया और ऊपर जाने का y डिस्टेंस कवर किया, तो ये आगे जाने वाला डिस्टेंस मतलब ये बॉडी ऊपर भी जा रही है आगे भी जा रही है ना, A पॉइंट से B पॉइंट पे गई बॉडी, तो क्या आगे जाने वाला डिस्टेंस और ऊपर जाने वाला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? मान लो इसने बोला कि टी टाइम में कैलकुलेट करना है कि टी टाइम में कितना बॉडी ऊपर गई, तो भाई आगे जाने वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से कवर किया या कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर किया? कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को, जो कि हमारी क्या थी कांस्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ux, शुरुआत की जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी रहेगी एंड तक, तो उस ux को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो जो टाइम दिया गया उससे, तो तुमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा। एंड व्हाट अबाउट वर्टिकल? वर्टिकल डिस्टेंस डैश कवर्ड, क्या वर्टिकल डिस्टेंस uy को हम t से मल्टीप्लाई करें? नहीं भाई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त uy हर बार नहीं है, ऊपर जाते जाते कम हो रही है, तो वो कैसे कवर करें? तो वो कैसे कैलकुलेट करें? तो उसको हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है तो इसको काइनेमेटिक्स अप्लाई करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें s मतलब इसने वर्टिकली डायरेक्शन में कवर किया वाला डिस्टेंस, इस s की जगह मैं लिख लेता हूं y, और u मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। भाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? uy, ये टाइम कितना लगा उसको t प्लस या माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस जी ले लो, ये हाफ का हाफ और t टाइम, तो इससे हम y डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए मुझे एक खास बात तुमको ये भी बतानी है कि भाई इसमें ना, अगर मान लो तुमको ऐसे दिया कि जब बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में, ये u है शुरुआत की, ये ऐसी मोशन कवर कर रही है, तो ये जो एंगल है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लो ये थीटा है, तो क्या ये ux जो कि हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती, क्या इसको मैं u sin थीटा या cos थीटा, थीटा को लग के जो कंपोनेंट रहता वो रहता u sin थीटा, हाँ नहीं u cos थीटा, और थीटा को नहीं लगते जो कंपोनेंट रहता वर्टिकल, वो होगा u cos थीटा। तो क्या हम uy और ux ऐसे लिख सकते हैं? तो इसमें हम लिख ले सकते हैं uy की जगह क्या लिख सकते हैं, uy को कट करता हूं मैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं u cos थीटा, सॉरी sin थीटा, ये आएगा sin थीटा, और ये भी होगा u sin थीटा, और यहां पे आएगा ux की जगह u cos थीटा, isn't it? तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजीली सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है। बहुत सारे बच्चे ना इसके बहुत सारे फॉर्मूले याद भी नहीं रखते, बिना याद रखे प्रॉब्लम इससे सॉल्व करते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसमें दो ही मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, बस इन दो इक्वेशन को कैलकुलेट करते, काइनेमेटिक्स अप्लाई करते और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अब देखो इसमें एक सवाल ये पूछा जाता जनरली कि ये जो प्रोजेक्टाइल है जो हम यहां से इसको थ्रो कर रहे हैं,
मान लो ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से हम अच्छा ये ग्राउंड टू ग्राउंड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड से निकल रहा है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब जो भी हम फेंक रहे, बॉल है, बुलेट है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या स्टोन हो जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, ग्राउंड से निकल रहा है, ग्राउंड पे जा रहा है, ग्राउंड से निकल रहा है, ग्राउंड पे जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी बिल्डिंग के टॉप से फेंक रहे हैं और ग्राउंड पे गिर रहा है, तब भी वो प्रोजेक्टाइल है। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी इंक्लाइन प्लेन पे उसको फेंक रहे हैं। तो ये अलग अलग कंडीशंस है, उसको हम आगे देखेंगे। बट अभी जो सारे केसेस हम देख रहे हैं वो ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से बॉल को लिया और ग्राउंड पे फेंक रहे हैं। तो ये अपना रेगुलर वाला ये बॉल है, इसको ग्राउंड से फेंका, ये ग्राउंड पे आ गया, है ना। इसमें तुमको ऐसा पूछा जाता है कि भाई ये ग्राउंड से ग्राउंड तक फेंकने के लिए हमने यहाँ पे इसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी u, और इसका एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो मैं क्विकली यहाँ पे बोल देता हूँ, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux होगा u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा uy u sin थीटा। ये होगा हॉरिजॉन्टल ux और ये होगा वर्टिकल uy। अब तुमको ये पूछते कि ये बॉल जब यहां से निकला और ग्राउंड पे यहां पे गिरा, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया इसको कहते हैं रेंज। अच्छा, इसने अपने ट्रैवल में, अपने ट्रैजेक्टरी में, ये जो पाथ है इस पाथ को ट्रैजेक्टरी भी कहा जाता है। इस ट्रैजेक्टरी में मतलब ये जो कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व दिख रहा है, ये जे याचा पाथ दिसायला पाथ, याच्यात जी सगळ्यात वरची हाइट है, सबसे टॉप पे जहां गया, ग्राउंड से कितना ऊपर गया, इसको बोलते इसकी मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते रेंज। कितना दूर जाके गिरा, जमीन से यहां से हमने फेंका इसको तो कितना ज्यादा दूर जाके गिरा, और इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी सी तक आने तक उसको टाइम कितना लगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। तो ये तीन चीजें और तीन फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन से? टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर ये रेंज और हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट। अब देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले। टाइम ऑफ फ्लाइट ए से सी तक आने को उसको कितना टाइम लगा, ए से सी तक आने को उसको कितना टाइम लगा, कैसे निकाले। सी ग्राउंड से निकला, ग्राउंड पे आया। अगर हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर करें, ध्यान दो, अगर हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर करें तो ग्राउंड से गया, ग्राउंड पे आया, मतलब क्या ग्राउंड से वो थोड़ा भी ऊपर जा रहा, थोड़ा भी नीचे आ रहा? नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन लूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि मैं वर्टिकल मोशन को कंसीडर कर रहा हूं और कहां से कहां तक, a से c तक की मोशन को कंसीडर कर रहा हूं। तो ये बताओ कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। ग्राउंड पे था a, इनिशियली a पर, और ग्राउंड पर ही आया, मतलब नहीं तुम बोलोगे सर ये आगे आया, भाई हम हॉरिजॉन्टल नहीं देख रहे, क्या देख रहे, वर्टिकल। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी मोशन क्या होगी या इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो। अच्छा, यू मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की उसकी वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी थी शुरुआत में कितनी थी, u sin थीटा। तो यहां पर रख देंगे u sin थीटा। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी थी, u sin थीटा। मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं क्योंकि शुरुआत में वो ऊपर जाना चाह रही थी, uy जो है uy वर्टिकली ऊपर जाना चाह रही थी, u sin थीटा प्लस हाफ a मतलब एक्सेलरेशन। क्या ये a प्लस है या माइनस है? एक्सेलरेशन हमेशा नीचे, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा एक ही एक्सेलरेशन बॉडी पे एक्ट हो रहा है, वो है ग्राउंड की वजह से जो उसको नीचे खींच रहा है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को, डाउनवर्ड डायरेक्शन के किसी भी मोशन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं जनरली इसमें। तो ये a को ले लेंगे माइनस जी, और उसको टाइम कितना लगा यहाँ तक, c तक आने तक, t उसका स्क्वायर। अच्छा, इस t को मैं कैपिटल T भी लिख सकता, चलो ये u sin थीटा कैपिटल T, स्मॉल t की जगह कैपिटल T, और इसको भी लिख देंगे कैपिटल T स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये वाली टर्म को इधर ला लिया तो ये बन जाएगा हाफ, देखिए हाफ g माइनस है तो इधर आके प्लस बन जाएगा, t स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बन रहा है, u sin थीटा t। क्या ये t और t स्क्वायर कट गया, इधर एक t बचा, ये 2 को इधर ले लेंगे, 2u sin थीटा बाय g। तो ये मिल गया, देखो पहला फार्मूला
टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से ग्राउंड तक जाने को लगने वाला टाइम का फॉर्मूला, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा, 2u sin थीटा। बस ये फॉर्मूला एक याद रखें, फिर आगे के फॉर्मूले इससे कैसे ट्रिक से आते वो भी हम देखते हैं, उनको कैसे याद रखना है वो भी देखते हैं। क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, 2u sin थीटा बाय g। और कैसे डिराइव किया देखें, क्या यही एक तरीका है डिराइव करने का? नहीं, और भी अलग अलग तरीके से डिराइव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, बट फाइनली तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। फाइनली तो जब भी ग्राउंड से बॉल निकला और ग्राउंड पे जाके गिर रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, उसमें हमको क्या क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वो दिया u, और उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है वो भी दिया। तो ये दो चीजें दी, जी तो हमको पता ही रहता है 10 रहता है, बस उसको यूज करना है तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है। अब दूसरी बात है इसमें रेंज क्या होगा, हाइट क्या होगा, ये भी देखते हैं। चलो तो ये तो एक बार लिख लो, अब नोट कर लो, और बिना देखे खुद को डिराइव करने आता क्या ये भी देखो, अगर ये आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ तो अब देखते हैं रेंज मतलब क्या, ये बॉल यहां से ए से निकला और इस पॉइंट सी पे आया, तो ए से सी तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस ग्राउंड पे, उसको कहा जाता है रेंज। पहले तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, अब देखते हैं रेंज। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये रेंज वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल ऑफ कोर्स, और हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये r जो होगा, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमको पता है? हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी ux है। क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है? यस कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से ए से सी तक आने को टाइम जो लगा, क्या वो टाइम ही टाइम ऑफ फ्लाइट है? यस, ए से सी तक आने को जो टाइम लगा उसी को तो हमने अभी कहा था टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे हाँ, तो मिल गया रेंज का फॉर्मूला। इसमें ux क्या था, इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो ux को हमने कहा था, थीटा को लग के था ना ux हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये u बना u cos थीटा, x बना u cos थीटा। और रेंज का फॉर्मूला जो तुमको मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी देखा था फॉर्मूला, याद रखें। टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने जमने वाले हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2 क्या था, u sin थीटा बाय g, राइट? या 2 sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया देखो, तो रेंज का फॉर्मूला तुमको मिल गया ये 2u और यहां पे भी u, मतलब 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो ये r का फॉर्मूला क्या आ रहा, रेंज का फॉर्मूला। देखो एक बात ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री हमको ये कहती कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये बन रहा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो रेंज का हमको एक नया फॉर्मूला मिल गया भाई, रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। थोड़ी देर पहले हमने किसका देखा था, टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था, 2u साइन थीटा बाय जी। और अब रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, u स्क्वायर साइन। अब इनको तुमको याद रखना पड़ेगा, तुम्हारे पास जो भी ट्रिक्स है, जो भी लॉजिक तुम अप्लाई कर सकते हो, उससे तुम इनको याद रख सकते हो। अब तीसरा फॉर्मूला जो तुमको बताना है, तीसरा वो है इस हाइट का। क्या ये हाइट मैक्सिमम हाइट है, h मैक्स, इसको हम h मैक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये बॉल आगे आ रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ हाइट है, यहाँ पे आने के बाद कुछ हाइट है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट इसने कवर की, मैक्सिमम हाइट इसने जो ट्रेजेक्ट की, उस ट्रेस की उस मैक्सिमम हाइट को अब हमको कैलकुलेट करना है। वो मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करें, तो देखते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है। मैंने कहा था इन फॉर्मूले को बहुत सारे, मतलब जेई का प्रिपरेशन, जेई एडवांस का करने वाले, प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट कई बार फॉर्मूले याद भी नहीं रखते, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ये हाइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल में? ऑफ कोर्स वर्टिकल में। तो वर्टिकल के हमको इक्वेशंस अप्लाई करना पड़ेंगे, वर्टिकल मोशंस के, और वर्टिकल मोशंस तो एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन उस पे एक्ट हो रहा है वर्टिकली। तो चलो हाइट निकालने के लिए हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर करते हैं। चलो देखते हैं आता है क्या, कैपिटल H निकालने आता है क्या।
तो किसको कंसीडर करेंगे? वर्टिकल को, वर्टिकल वर्टिकल। और कहां से कहां जा रही है बॉडी? ए से बी तक जा रही है, ए से बी तक जा रही है। ओके, तो भाई ये एच कैसे निकाले? क्या ये एच डिस्प्लेसमेंट है? तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा हमको, कैसे निकाले? अच्छा, इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? इनिशियल u y, इनिशियल लिखता हूं, इनिशियल क्या है भाई? u y इनिशियल, u साइन थीटा है, राइट। अच्छा, u y फाइनल, फाइनल मतलब हम a से b तक जा रहे हैं, तो b पे पहुंचने के बाद हमारे लिए b फाइनल है। b क्यों फाइनल? क्योंकि b पे जाता है तभी तो उसकी हाइट मैक्सिमम होती है। क्या होगा u y फाइनल, फाइनल यहाँ पे जाने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? क्या यहाँ पे जाने के बाद वो वर्टिकली और ऊपर जा रहा है या रुक गया ऊपर जाना? मतलब यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? 0। अच्छा, इनिशियल वर्टिकल फाइनल, इनिशियल फाइनल दोनों मिले, अब निकालना है हमको यस। काइनेमेटिक्स में तुमने देखा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में इनिशियल फाइनल और यस, u v s का रिलेटेड इक्वेशन क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, isn't it? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये v मतलब फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, क्या ये 0 है? यस। u मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, हम वर्टिकल को ही देख रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल को। इनिशियल u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2a ले लेंगे माइनस जी, क्योंकि ये नीचे ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको तो माइनस लेना पड़ेगा। यस यस यस, ये यस जो डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रही वो कुछ और नहीं बल्कि मैक्सिमम है, तो ये h हमको निकालना है। तो भाई ये माइनस 2gh को इधर ला लेता हूँ, 2gh हो जाएगा, और ये हो रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई बताओ मुझे h का फॉर्मूला क्या मिल गया? ये h मतलब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, इसको मैं h मैक्स भी लिख सकता हूँ, h मैक्स। तो h मैक्स का फॉर्मूला मुझे यहाँ से मिल जाएगा, देखिए h मैक्स का फॉर्मूला क्या मिल रहा है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। लुक, ये मिल गया h मैक्स का फॉर्मूला। तो भाई 3 फॉर्मूले हमने देखे, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ग्राउंड से ग्राउंड तक गिरने तक उसका जो टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, कैपिटल T, 2u sin थीटा बाय g। दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा था? रेंज का। क्या था वो रेंज का फॉर्मूला? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। और तीसरा वाला फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g। अब ना ये फॉर्मूले भूलने के चांसेस है बहुत सारे जन को, तो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, इसको कैसे याद रखें। लोग इसको कैसे याद रखें, अगर हम भूल भी गए इसको, तो इसको याद रखना। अल्फाबेटिकली तुम क्या करो, ये हमारे पास 3 फॉर्मूले, एक मैक्सिमम हाइट का, फिर है रेंज का, फिर है टाइम ऑफ फ्लाइट का, है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज। तो इसमें सब में पहले ना तुम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखें। अल्फाबेटिकली सबसे ऊपर सबसे पहले एच आता है तो उसको नीचे लिख ले, उसके बाद आर आता है तो इसको यहाँ पे लिख ले। हाँ, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट अल्फाबेटिकली क्या करना है, सबसे पहले एच आता है तो उसको नीचे लिख ले, फिर आर आता है अल्फाबेट में, आर मतलब रेंज, और फिर आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तुमको याद रखना है, वो है 2u sin थीटा बाय जी। बस इसी से बाकी के 2 फॉर्मूले मैं बनाने वाला हूँ। कैसे बनाने वाला हूँ देखो, यहाँ पे ना ये जो 2 है वो या तो u के साथ है, तो ये 2 को ना मुझे कभी एंगल के साथ ले जाना है थीटा, या फिर कभी g के साथ ले जाना है। जब मैं इस एंगल के साथ लेके जाऊंगा ना तो r का फॉर्मूला बनने वाला है, सेकंड वाला फॉर्मूला, और ये 2 जब मैं g के साथ लेके जाऊंगा तो ये h का फॉर्मूला बनने वाला है। अब ये ऑलरेडी किसके साथ है? u के साथ, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो याद रखना ही है, 2u sin थीटा बाय g। अब देखो ये 2 को मैं इस ऊपर वाली एंगल के साथ ले रहा हूँ, साइन के अंदर, तो साइन के साथ जो एंगल है थीटा उसके साथ मैं ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा। बट ये 2 को ना जब थीटा के पास में लेके जा रहा हूँ तो मुझे इस u के सर पे से लेके जाना पड़ रहा है, इसलिए एक ट्रिक है, ये मतलब सिंपल इमेजिनेशन है कि ये u का स्क्वायर कर देगा, तो 2 बार 2 आने दो, बट वो u के सर पे से जा रहा है इसलिए हम स्क्वायर ले रहे हैं, और नीचे g रहेगा। तो क्या ये रेंज का फॉर्मूला बन गया? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। यस।
अच्छा, तीसरा फॉर्मूला जो है वो मैक्सिमम हाइट उसने ट्रेवल की उसका है। यू हमने वेलोसिटी दी उसको, इनिशियली एवरेज एंगल के साथ एंगल थीटा है, तो मैक्सिमम हाइट उसने एच कवर की, तो ये एच कैसे निकाले, तो इसी फॉर्मूले से वो बनता टाइम ऑफ फ्लाइट के। तो अब मुझे ये 2 कहां ले जाना है, तो इस जी के साथ ले जाना है, तो मैं ये 2 डालूंगा जी के साथ। पर ध्यान दो, ये 2 को जब मैं जी के साथ ला रहा हूं तो ऐसे इधर से इधर ला रहा हूं, तो क्या ये यू के सर पे से आ रहा है, हाँ, इसलिए यू का स्क्वायर। जिसके सर पे से आ रहा है उसके सर पे वो लिखना पड़ेगा हमको फॉर्मूले में। क्या ये साइन के सर पे भी आ रहा है, तो साइन थीटा का भी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या ये एच का फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यस, तो यही तो ट्रिक है, तो इससे याद रखे, जिसके सर पे से आ रहा है उसको भी लेना है, जहां ले जाना है वहां तो ले जाना ही। जैसा ये पहले फॉर्मूले में ये यू के साथ है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का तो फॉर्मूला याद है, यहाँ पे मुझे इस एंगल थीटा के पास इसको ले जाना है, तो यू के सर पे से आया तो यू स्क्वायर साइन थीटा, और जी के पास तो जा रहा नहीं है, सिर्फ थीटा के पास जा रहा, तो यहाँ पे जी के साथ कुछ नहीं आएगा। तीसरे फॉर्मूले में जी के पास मुझे लाना है, तो ये यू के सर पे से और साइन के सर पे से भी जा रहा है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 दिया। कोई बोलेगा सर तो जी के पास इधर से चला लो, फॉर्मूला नहीं बनेगा, हाँ, गलत फॉर्मूला बन जाएगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए हम बना रहे हैं, तो इसमें ऐसा डिबेट ना करें, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट के। अब मैं इन्हीं 3 फॉर्मूले को थोड़ा अलग ढंग से लिखता हूं, ध्यान से देखें। लुक टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा बाय g, देखो ये फॉर्मूला तो है, ये एंगल दिया, u दिया, बट कभी कभी क्या होता है, तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है, सिर्फ तुमको वर्टिकल वेलोसिटी दी जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी दी जाती है, तो क्या ये u sin थीटा मतलब वर्टिकल वेलोसिटी है? यस। ओहो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये भी फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये भी फॉर्मूला, कौन सा यूज करोगे प्रॉब्लम में? एंगल दिया, u दिया, इनिशियल वेलोसिटी दी, ये वाला फॉर्मूला, वर्टिकल वेलोसिटी दी, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे जरा ध्यान दो, ये देखो, मैं r को यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, r क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। देखो साइन 2 थीटा को मैं लिखता 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। देखो ध्यान दो, ये u स्क्वायर है ना, तो ये u स्क्वायर का एक u ले लेंगे साइन के साथ और एक u ले लेंगे कॉस के साथ, तो क्या u इंटू साइन, ये 2 को अलग रखेंगे, 2 को u इंटू साइन, u और साइन, इसको मैं लिखता u y, और u इंटू कॉस को ux, uy इंटू ux, या इसको हम ux इंटू uy भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेड बाय g। यस, तो इसको ना फोड़ दिया, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया, तो एक u आ रहा साइन के साथ तो uy बन गया, एक u आ रहा कॉस के साथ तो वो बन गया ux, तो ux इंटू uy इंटू 2 बाई g, ये भी फॉर्मूला बन रहा है रेंज का। तो देखो रेंज के दो फॉर्मूले आ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट के भी दो फॉर्मूले आ गए, हाइट के भी आएंगे क्या वैसे, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी दी और रेंज निकालने को पूछा, तो वही एंगल नहीं दिया, तो एंगल वाला फॉर्मूला क्यों यूज करना है, ये वाला यूज करना है, सिंपल सी बात। अच्छा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, क्या ये u साइन थीटा का स्क्वायर है, u स्क्वायर भी और साइन स्क्वायर भी डिवाइडेड बाय 2g, तो u साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल, सो ऑफ कोर्स इट इज गिविंग यू uy का स्क्वायर। लुक, क्या हर एक के दो फॉर्मूले है, दिस, सो वी हैव डिराइव्ड कन्वीनियंटली। या तो तुम इसको याद रखो या फिर नोटबुक पे फटाक से बिना देखे तुमको खुद को बनाने आता है, देखो अगर ये बनाने में तुम माहिर हो गए ना, तो फिर प्रोजेक्टाइल का कोई टेंशन नहीं रहेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो आगे अब हम इसका अगला पार्ट में ये भी देखेंगे कि इसका इक्वेशन क्या आता है, इसके ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या आता है, मतलब उस इक्वेशन में या y और x में रिलेशन देखेंगे, और उस इक्वेशन पे से ये प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन है वो पैराबोला का इक्वेशन कैसे है ये प्रूव होता है, तो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन कैसे बनाते हैं और वो इक्वेशन क्या होता है उसको भी तुमको याद रखना है, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत बड़े क्विकली सॉल्व होंगे। आगे के पोर्शन में हम इसके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे कैसे पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई ना, इसको खुद को तुम डिराइव करके देखो, इसके फॉर्मूले खुद को तुमको बनाने आते क्या देखो, तो फिर आसानी जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम पढ़ते ही समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कैसे यूज करना है। वेल स्टॉप हियर, आगे का पार्ट कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू, बाय बाय।